हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर इतिहास के सेकंड पेपर के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो इतिहास का सेकंड पेपर होगा उसी के संबंध में ये प्रश्न होंगे। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो आप लोग की लिखित परीक्षा होगी उसी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए बच्चों, हम इसमें दो प्रकार के प्रश्न डाले हैं। एक प्रश्न, जो कुछ प्रश्न हम डाले हैं जो 200 शब्दों में पूछेगा, जो आप लोग के टिप्पणी में पूछेगा, यानी एक एक पेज में जो लिखने वाला प्रश्न है उससे पूछेगा। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन या तो सेक्शन ए में पूछ देगा या सेक्शन बी में जाकर ए बी करके पूछ देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम दोनों प्रश्नों को बता रहे हैं। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, आसानी रहेगी आप लोगों की परीक्षा में। ठीक है बच्चों, पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों को देखते हुए कई वर्षों की परीक्षा को छांटकर इसमें कुछ प्रश्न को बताया गया है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों चलते हैं हम उस प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले हम लोग उस कंपलसरी जो प्रश्न है उससे देख लेते हैं। तो कंपलसरी प्रश्नों में देखिए, पहला है कि 40 गुलामों का दल। आप लोगों के किताब में होगा या मोबाइल पर गूगल कर लेंगे 40 गुलामों का दल क्या था। ठीक है बच्चों, इससे आपका टिप्पणी हो सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए बच्चों, सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, इसको याद कर लीजिएगा, सबसे क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप कुछ भी उसमें लिखिए, लेकिन ये ज़रूर लिखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। सांकेतिक मुद्रा, अब हो जाएगा कि सांकेतिक मुद्रा है क्या। सिंपल सी बात है, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे कि सांकेतिक मुद्रा क्या थी, किसके काल में चली थी, कब चला था इतिहास में। ठीक है, ताजमहल, ताजमहल के बारे में सब लोग जानते हैं, ताजमहल पर टिप्पणी आएगा। तो ताजमहल जब भी लिखिएगा तो लिखिएगा ताजमहल कहाँ पर स्थित है, किसने बनवाया, किसके याद में बनवाया। ठीक है, और ताजमहल टिप्पणी पूछा है तो ये नहीं कि पूरा लगिए लिखने, एक पेज में बस आपको लिखना है ताजमहल का हिस्ट्री लिखना है। ताजमहल किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, ताजमहल वर्तमान में कहाँ है, आखिर में बनाने का रीज़न क्या था, ताजमहल में कुल खर्चे कितने आए, या ये जैसे भी जोड़ दीजिए, सन लिख दीजिएगा, हो जाएगा। नूरजहाँ, फिर नूरजहाँ से पूछेगा तो नूरजहाँ जो है, नूरजहाँ से तो ये चारों टिप्पणी आप लोगों को पढ़िएगा। नूरजहाँ, नूरजहाँ को तो जानते ही हैं, नूरजहाँ के बारे में बताया जाता है कि बिना गद्दी पर बैठे ही शासन करती थी। तो नूरजहाँ पर टिप्पणी आएगा। नूरजहाँ के बारे में इतिहास भूगोल लिख दीजिएगा, उसका मतलब जो भी है उसका इतिहास लीजिएगा। नूरजहाँ कौन थी, किससे शादी हुआ था, कैसे शासन की, और क्या सच में वो बिना गद्दी पर बैठे शासन की, तो क्या खास रीज़न, यही नूरजहाँ से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है फिर से उसी टिप्पणी जैसे आराम शाह से पूछ देगा। टिप्पणी में आराम शाह से पूछ देगा कि आराम शाह कौन था, दीन इलाही क्या थी, खिलजी क्रांति क्या थी, फतेहपुर सिकरी जानते हैं, बुलंद दरवाज़ा, फिर से नूरजहाँ। ठीक है, गलती से 2 बार हो गया है नूरजहाँ। ठीक है, ये पांचों पर टिप्पणी आ सकता है। तो पाँचों पाँच ये, और यहाँ पर फिर से 5 है जजिया। जजिया जानते ही हैं, कर है एक तरीके का। ठीक है, वो जजिया कर था। 40 गुलामों का दल फिर से यहाँ पर हो गया है। ठीक है, 40 गुलामों का दल फिर से यहाँ पूछ दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको काट दीजिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध सन लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध किसके किसके, और पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, ये सन याद रखेंगे तो आप लोग के। बैरम खां, बैरम खां जानते ही हैं, इतिहासकार थे। बैरम खां किसके दरबार में थे, बैरम खां क्या थे, किस पद पर थे, इनसे टिप्पणी आएगा तो सिंपल सी बात है। अबुल फजल, अबुल फजल के बारे में भी जानते हैं, ये भी इतिहासकार थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी टिप्पणी आएगा कि अबुल फजल कहाँ थे, किसके दरबार में रहते थे, वो कौन थे, ठीक है, क्या लिखे थे। तो ये से प्रश्न आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद अब लॉन्ग क्वेश्चन चलिए। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, एक साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन। देखिए, बाबर से कुछ भी पूछे, बाबर के नीतियाँ पूछे, बाबर की उपलब्धियाँ पूछे, बाबर कहाँ तक भारत में शासन किया, बाबर से संबंधित जितनी भी उसका क्या है, बाबर का
पॉलिसियाँ पूछे बाबर को जान जाएंगे। सिकंदर लोदी की उपलब्धियाँ, जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी के उपलब्धियाँ या सिकंदर लोदी भारत में कहाँ तक राज्य किया, कितने तक विस्तार किया, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिरोज़ शाह तुगलक के सुधार, अब फिरोज़ शाह तुगलक के तमाम सुधार थे। अब उसमें से पूछ देगा तो फिरोज़ शाह तुगलक के सुधार केवल पढ़िएगा, उसमें कौन कौन सुधार किया था, सिंपल सी बात है, एक प्रश्न पूछ देगा। शाहजहाँ का काल मुग़ल साम्राज्य का स्वर्णिम युग था, याद रखिएगा। शाहजहाँ का काल मुग़ल साम्राज्य का स्वर्ण युग, क्योंकि जानते हैं स्थापत्य कला यहाँ से पूछ देगा। या शाहजहाँ के काल में जो चित्रकारी थी बहुत ही अच्छी थी, जो कुछ भी थी शाहजहाँ के काल, क्योंकि शाहजहाँ ने ही आगरा का ताजमहल बनवाया था। शाहजहाँ के समय चित्रकारी बहुत ही ज़्यादा थी, शिल्पकारी व्यवस्था बहुत ही, सब चीज़ कुछ भी पूछ सकते हैं। शाहजहाँ के काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है, तो उसकी पॉलिसियाँ पढ़ लीजिएगा। शाहजहाँ के क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है, सोने गोल्डन एज ना, तो हम लोग जैसे कहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन एज, वैसे ही शाहजहाँ का जो काल था उस शाहजहाँ के काल को स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, सोने का युग मतलब अच्छा शासन क्या था, क्योंकि उसमें तो उससे पूछ देगा, या तो चित्रकारी पूछ देगा या कुछ भी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, तो देखिए आप लोग ऐसे मत पढ़िएगा, अलाउद्दीन खिलजी की नीतियाँ पढ़िएगा, और जब अलाउद्दीन खिलजी की नीतियाँ पढ़ेंगे उसी में बाजार नीतियाँ है। तो आप, क्योंकि आप जब अलाउद्दीन खिलजी की जब पॉलिसियाँ पढ़ेंगे तो उसमें से जब नीतियाँ पूछेगा तो बाजार नीति उसी में आ जाएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी की सभी नीति पढ़ेंगे, विस्तार नीति, बाजार नीति या दक्षिणी नीति या पूर्वी नीति, उसी में जो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसका बाजार नीति हो जाएगा। फिर औरंगजेब की दक्षिणी नीति, देखिए वैसे ही सेम बताया ना, अलाउद्दीन खिलजी वाला सेम हाल हो जाएगा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति है वैसे ही औरंगजेब की दक्षिणी नीति है। तो जब इसका इसीलिए बोले हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी की पूरी नीतियाँ पढ़ेंगे उसी में उसकी बाजार नीति आ जाएगी, वैसे ही औरंगजेब के जब नीतियाँ पढ़ेंगे तो दक्षिणी नीति को थोड़ा बढ़िया से टिप्पणी लिखना है, छोटा सा लिखना है, उसको लिख लीजिएगा। फिर मुग़ल वास्तुकला पर संक्षिप्त में एक निबंध लिखिए। मुग़ल काल में जो वास्तुकला थी उस वास्तुकला पर वही पूछ रहा है कि एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ठीक है बच्चों। मराठों के उत्कर्ष, अब हम मराठा जानते ही हैं, मराठा साम्राज्य के बारे में, मराठाओं के उत्कर्ष के कारण क्या थे। ठीक है, तो कारण बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद है भारत में बाबर की सफलता के कारण, अभी बताया ना बाबर की सारे बारे में पढ़ लिया, बाबर की सफलता के क्या कारण थे। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं, कौन कौन सी योजना, उसको ले जाकर शॉर्ट में पूछ देगा या बार। लोदी सुल्तानों के अंतर्गत अफगान राजस्व नीति सिद्धांत, अफगान नीति क्या थी। फिर है शेर शाह के शासन काल का संक्षिप्त वर्णन, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा शेर शाह के शासन का। ठीक है, हुमायूं के राज्याभिषेक के समय कठिनाइयों के, ये पूछ रहा है कि मतलब हुमायूं का जब राज्याभिषेक हो रहा था, मतलब हुमायूं का राज्याभिषेक, तो उसमें क्या क्या करे, क्योंकि जानते हैं कि हुमायूं के राज्याभिषेक के समय उसके सभी भाइयों ने आपस में लड़ाई किया था कि हमारे राज्याभिषेक हो, तो बहुत सारी बातें। रजिया पर या तो टिप्पणी आ जाएगा या रजिया की उपलब्धियाँ। रजिया के बारे में जानते ही हैं कि क्या क्या नीतियाँ लागू की थी, बहुत अच्छा लिख रही है। यहाँ पर फिर से देखिए मराठाओं के उत्कर्ष, जब बोले हैं ना कि केवल मराठाओं के उत्कर्ष पूछेंगे तो उसी में आ जाएगा शिवाजी की भूमिका, क्योंकि मराठाओं के उत्कर्ष के कारण क्या थे, मराठा राज्य साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण क्या था, उसमें भूमिका कौन निभाया था, शिवाजी। तो दोनों क्वेश्चन ने की ये बस बदल दिया है प्रश्न को। ठीक है, और मुग़ल काल में चित्रकला, ठीक है अभी बताए हैं ना, स्थापत्य कला चित्रकला, वही शाहजहाँ पढ़ेंगे उसी में आएगा चित्रकला। तो जैसे आप उसको याद करना चाहें याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर है तुर्कों के आक्रमण के समय उत्तर भारत में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति, जैसे कह रहा है कि जब तुर्क भारत पर आक्रमण किए थे उस समय भारत में सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी भारत की। ठीक है, उसके बाद है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। देखिए कहते हैं ना कि अलाउद्दीन खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है कि दिल्ली पर क्या किया, मतलब कि स्थापना किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा नहीं किए। कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक दिल्ली के संस्थापक नहीं माने गए। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश दिल्ली का था। अब क्यों था, क्या था, इस इल्तुतमिश के बारे में आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। क्यों इसको कहा गया, क्यों बात, इसी की लड़की थी कौन, रजिया, जानते ही हैं आप। इसी इल्तुतमिश की बेटी थी कौन, रजिया। ठीक है बच्चों। तो रजिया
इल्तुतमिश की बेटी थी। और जानते ही हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वह जब कुतुब मीनार का निर्माण कराता रहा था तो उसको पूरा की यही कराया था इल्तुतमिश। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्यों वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही को कहा जाता है, यही पूछ रहा है, तो इसी को व्याख्या करना है बच्चों। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हो सकता है आप लोग के लिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण हो। यही वीडियो था बच्चों, इसको बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और भी लोगों के मोबाइल में आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने।